दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम में से ज़्यादातर लोग हैं भगवान को याद कब करते हैं, जब उनके जीवन में कोई ना कोई दुख आता है। उस दुख निवारण के लिए वो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं या अलग अलग विधियां का प्रयोग करते हैं। तो मुझे एक सज्जन मिले, तो वो बता रहे थे कि वह किसी देवी के मंदिर जाया करते थे। काफ़ी साल से जा रहे थे, फिर अचानक से उनकी कुछ इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, और इसलिए फिर उन्होंने उस देवी के मंदिर जाना छोड़ दिया और फिर वो दूसरी देवी के यहाँ जाने लगे। फिर वहाँ भी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर वो शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाने लगे। तो उसमें भी कहते हैं कि यहाँ वाले शिरडी वाले साईं बाबा काम नहीं करते, यहाँ उनका यहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो महाराष्ट्र वाले शिरडी साईं बाबा के पास जाएंगे तो इच्छाएं पूरी होती हैं। तो क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, अपनी इच्छाएं पूर्ति, कौन सी इच्छाएं? क्षणिक सुख वाली इच्छाएं, संसारिक इच्छाएं, उसकी पूर्ति हेतु हम देवी देवता भी क्षण क्षण में बदल रहे हैं कि जिस देवी देवता के द्वारा हमारी संसारिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, हम उसी की मंदिर जाएंगे, उसी को पूजेंगे। अब आप कहेंगे कि फिर हमारा क्या मार्ग होना चाहिए? हम भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि परम को पूजने के लिए हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा पे हमें चलना चाहिए। इस बात को हम और गहरे में समझते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या परम सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी ने श्रीमद् भागवत पुराण तो पढ़ी ही होगी, तो आज मैं उसको थोड़े सरल तरीके से आपको समझाती हूँ। कहानी के रूप में समझते हैं पहले। तो उसमें बताते हैं कि राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के ग्रैंडसन थे, तो वह जब राजा थे तो एक बार वो जंगल में जा रहे थे, उन्हें प्यास लगने लग जाती है और फिर वहीं पे वो देखते हैं कि ऋषि शमिक का आश्रम है। तो वहाँ जाते हैं कि मुझे शायद पानी मिल जाएगा, और ऋषि जो हैं वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा वहाँ पहुँचते हैं, तो राजा एज़ यूजुअल उसको तो चाहिए कि जब वो कहीं भी जाए तो 10 लोग खड़े होने चाहिए, जी हुजूरी करने चाहिए। ऋषि अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे। अपनी अहंकार को चोट लगते देख राजा को तुरंत क्रोध आ गया। वहीं पे पास में एक सांप पड़ा था और मरा हुआ सांप था वो, और राजा ने अपने तलवार से वो सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तो क्या होता है मित्रों, यही हमारे जीवन में भी घटता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे सम्मान को चोट पहुंची है, मैं भाव को चोट पहुंची है, हम सब क्या मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ पद है, मेरा नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को, उस मैं को यदि सामने वाला चोट पहुंचाए, उसे वह आदर ना दे जो हम सोच रहे हैं, तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। और जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध में हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, सामने वाले को उल्टा सीधा भी कह सकते हैं। हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग अगर सामने वाला नहीं सोचता है या हम जैसा चाहते हैं वैसा रिएक्शन हमें सामने से नहीं मिलता है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यही कुछ घटा राजा परीक्षित के साथ। फिर ऋषि तो ध्यान में थे, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके छोटे बेटे ने जब ये देखा कि राजा ने ऐसी उदंडता की है तो उन्हें क्रोध आ गया, और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में तुम्हें नाग आके डस लेंगे और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे।
तो जैसे ही परीक्षित ये श्राप के बारे में सुनते हैं, तो वो उस चीज़ के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही है मित्रों, जिस पल हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, उसी पल हमारे रूपांतरण होने का दरवाज़ा खुल जाता है। हम रूपांतरित हो सकते हैं, हम एक स्तर ऊपर उठ सकते हैं। पर यदि हम अपने को ही हमेशा सही माने, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होता है, हम आगे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अड़ियल होते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो वो इस अस्तित्व के प्रति, उस ज्ञान के प्रति कभी भी ग्रहणशील नहीं हो पाते। अगर आपको भी ग्रहणशील बनना है इस अस्तित्व से, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ना है, तो ये अति इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों के प्रति एक्सेप्टेंस लाएं और उससे ही आप रूपांतरित होएं। तो अब राजा परीक्षित की बात कर रहे थे हम, तो वो ये सुन के कि अगले 7 दिन में तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो ये सुन के उनके अंदर वैराग्य घटित होता है और वो राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा के किनारे चले जाते हैं और वहीं पे प्रार्थना करने लग जाते हैं और भक्ति करने लग जाते हैं। तो उसी समय व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव स्वामी जी थे, वो वहाँ आते हैं और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान या श्री कृष्ण की कथाएं उन्हें सुनाते हैं, ताकि उनसे उनका आत्म उद्धार हो। तो देखिए, ये अस्तित्व स्वयं आपकी मदद करता है। अस्तित्व, आप बस एक स्टेप उठाना है। हमें कहाँ एफर्ट करना है? स्टार्टिंग में एफर्ट करना है, एक स्टेप उठाना है, फिर तो ये पूरा का पूरा परम अस्तित्व आपके लिए अपनी बाहें खोले, आपको आलिंगन करने के लिए तैयार है। आपके उद्धार के लिए किसी न किसी माध्यम से आप तक वो ज्ञान पहुंच ही जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को क्या सीक्रेट रिवील की थी भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। धन्यवाद।